कैंडलस्टिक चार्ट, जिसे जापानी कैंडलस्टिक चार्ट भी कहा जाता है, तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टूल में से एक है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग स्टॉक में हमेशा इक्विटी, फॉरेक्स, करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग आदि प्राइस के उतार चढ़ाव पर नजर रखने के लिए किया जाता है। ये चार्ट सभी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और इंट्राडे के लिए सहायक होते हैं। इसमें ओपन, क्लोज, हाई और लो वैल्यू वाले डेटा सेट का उपयोग करके चार्ट का निर्माण किया जा सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक ट्रेडिंग स्टॉक या सूचकांक की 4 प्रमुख कीमतों को दर्शाता है, अर्थात नंबर 1 ओपन, यह पहली कीमत है जिस पर मार्केट सुबह में खुलता है और जब एक ट्रेड एक्सेक्यूट हो जाता है। नंबर 2 हाई, यह हाई मूल्य है जिस पर ट्रेड दिन के दौरान एक ट्रेड एक्सेक्यूट किया जा सकता है। नंबर 3 लो, यह सबसे कम कीमत है जिस पर ट्रेड दिन के दौरान एक ट्रेड एक्सेक्यूट किया जा सकता है। नंबर 4 क्लोज, यह आखिरी कीमत है जिस पर मार्केट क्लोज हो गया है। कैंडल के विभिन्न रंग बुलिश या बेयरिश को रिप्रेजेंट करते हैं। इन रंगों का कोई भी सेट बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बुलिश के लिए सफेद और बियरिश के लिए काला, या बुलिश लिए हरा और बियरिश के लिए लाल रंग का उपयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक्स कैसा दिखता है और उनकी संरचनाएं क्या है। बियरिश कैंडलस्टिक। एक बियरिश कैंडलस्टिक की संरचना में 3 हिस्से होते हैं। एक बॉडी, यह हिस्सा ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक बियरिश कैंडलस्टिक में ओपन हमेशा क्लोज से ज्यादा रहता है। 2 हेड, कैंडलस्टिक का हेड, जिसे अपर शैडो के रूप में भी जाना जाता है, ओपनिंग कीमत को उच्च कीमत से जोड़ता है। 3 टेल, कैंडलस्टिक की टेल, जिसे लोअर शैडो के रूप में भी जाना जाता है, क्लोजिंग प्राइस को सबसे कम कीमत से जोड़ता है। बुलिश कैंडलस्टिक। एक बुलिश कैंडलस्टिक की संरचना में 3 हिस्से होते हैं। एक बॉडी, यह हिस्सा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। एक बुलिश कैंडलस्टिक में ओपन हमेशा क्लोज से कम रहता है। 2 हेड, कैंडलस्टिक का हेड, जिसे अपर शैडो के रूप में भी जाना जाता है, क्लोजिंग कीमत को हाई कीमत से जोड़ता है। 3 टेल, कैंडलस्टिक की टेल, ओपनिंग कीमत को सबसे कम कीमत से जोड़ता है। ट्रेड गतिविधि के आधार पर कैंडलस्टिक विभिन्न आकारों का हो सकता है। उदाहरण के लिए, लॉन्ग बॉडी वाले कैंडलस्टिक मजबूत खरीद या बिक्री गतिविधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लघु शरीर वाले कैंडलस्टिक कम खरीद या बिक्री गतिविधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट मासिक, साप्ताहिक, दैनिक या इंट्राडे चार्ट 30 मिनट, 15 मिनट आदि जैसे विभिन्न समय के लिए बनाए जा सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस से ट्रेडर को पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है, जो अंततः उन्हें ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करता है। इन पैटर्नों को सिंगल कैंडलस्टिक या 2 से अधिक कैंडलस्टिक के समूह द्वारा गठित किया जा सकता है। आइए 2 मुख्य कैंडलस्टिक पैटर्न पर चर्चा करें। 1 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसा कि नाम से पता चलता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक द्वारा गठित होते हैं। उन्हें सही ढंग से पढ़ना और सही ढंग से ऑर्डर एक्सेक्यूट करना महत्वपूर्ण है। कई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिन पर चर्चा की गई है। मारुबोजू, यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है गंजा। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कैंडलस्टिक में न तो हेड और न ही टेल का हिस्सा है। यह में 2 प्रकार का है, बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू, इसमें ओपन प्राइस लगभग सबसे लो प्राइस के बराबर है। यह दर्शाता है कि चारों ओर भावना बहुत सकारात्मक है। पूरे दिन स्टॉक की खरीद हर कीमत पर जारी रही, इस प्रकार इसकी कीमत को हाई बना दिया और अंत में हाई प्राइस के आसपास ही यह बंद हो गया। यह सुझाव देता है कि निवेशकों को इसे खरीदने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि ट्रेंड्स खुद को दोहराएगी। खरीदी मारुबोजू के क्लोज प्राइस के आसपास की जानी चाहिए। बियरिश मारुबोजू, इसमें ओपन प्राइस लगभग हाई प्राइस के बराबर होती है। यह पूरे दिन के दौरान नकारात्मक भावना का प्रतीक है। इसका मतलब है कि उस दिन के दौरान हर कीमत पर बिक्री गतिविधि जारी रही, इसलिए निकटतम कीमत लगभग उस दिन की सबसे कम कीमत के आसपास होती है। हम यह सुझाव देते हैं कि निवेशकों को इसे बेचने पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि ट्रेंड खुद को दोहराएगी। मारुबोजू के क्लोज प्राइस के आसपास बेचा जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले एक स्टॉप लॉस हमेशा तय किया जाना चाहिए। जब भी कोई ट्रेड शुरू किया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेंड्स को ठीक से पहचाना नहीं गया है या खुद को दोहरा नहीं रहा है, तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। स्पिनिंग टॉप वे कैंडलस्टिक्स हैं जिनमें स्मॉल बॉडी होती है और लगभग बराबर हेड और टेल होते हैं। उनका मतलब 2 चीजें हैं, ओपन और क्लोज कीमतें दिन के दौरान लगभग बराबर होती हैं, यानी कीमतों में बहुत कम बदलाव दिन के दौरान हुआ है, इसलिए एक स्मॉल बॉडी होती है।
हेड और टेल की उपस्थिति का मतलब है कि स्टॉक को उच्च और निम्न स्तर पर लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि स्टॉक की कीमत किसी भी दिशा में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। यही कारण है कि इस कैंडलस्टिक्स के पास एक स्मॉल बॉडी है। दोनों बिंदुओं को एक साथ जोड़कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट अनिश्चित रहा है। बुलिश ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप्स। यदि स्पिनिंग टॉप अपर ट्रेंड में होती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बियर ने मार्केट के अपर ट्रेंड में प्रवेश किया है। इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। बुल खरीदने का एक और दौर शुरू कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स का उल्टा होता है और यह कुछ बेचकर मुनाफा कमाने का समय हो सकता है। बियरिश ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप्स। यदि स्पिनिंग टॉप डाउन ट्रेंड में होती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बुल ने मार्केट के डाउन ट्रेंड में प्रवेश किया है। इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। बियर बिक्री के एक और दौर शुरू कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स का उलट होता है और यह एक खरीद अवसर हो सकता है। एक अपर ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करने का मतलब है कि किसी को दोनों मामलों में दोनों सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा और उनकी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार ही ट्रेड करने का निर्णय लेना होगा। डोजी। डोजिस वह कैंडलस्टिक हैं जिनके पास बॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि खुली कीमत बंद कीमत के बराबर है। हेड और टेल किसी भी लंबाई का हो सकता है। इन कैंडलस्टिक पैटर्न के प्रभाव स्पिनिंग टॉप के समान है, यानी मार्केट में अनिश्चितता और वर्तमान मार्केट की स्थिति के आधार पर ट्रेड निर्णयों को तदनुसार लिया जाना चाहिए। चार अलग अलग प्रकार के डोजेस हैं। न्यूटर, यह एक छोटी कैंडलस्टिक है। स्टॉक का खुला और क्लोज प्राइस उस विशेष दिन के हाई और क्लोज के बीच होती है। लॉन्ग, यह एक लॉन्ग कैंडलस्टिक है। स्टॉक का ओपन और क्लोज मूल्य उस विशेष दिन के हाई और क्लोज के बीच होती है। ग्रेवस्टोन, स्टॉक की ओपन और क्लोज कीमत दिन की सबसे कम कीमत पर होती है। ड्रैगनफ्लाई, यह ग्रेवस्टोन डोजी के बिल्कुल विपरीत है। इसमें ओपन और क्लोज प्राइस दिन की हाई प्राइस पर होती है। पेपर अम्ब्रेला, वे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। उनके पास स्मॉल अपर बॉडी के साथ लॉन्ग लोअर शैडो होती है। वे दो प्रकार के हैं। हैमर, जब डाउन ट्रेंड्स के नीचे पेपर अम्ब्रेला पाई जाती है तो इसे हैमर कहा जाता है। यदि एक दिन में एक हैमर बनता है तो इसका तात्पर्य है कि कुछ बुल प्राइस को इतना बढ़ाने में कामयाब हैं कि स्टॉक का क्लोज प्राइस हाई प्राइस के करीब है। एक ट्रेडर यहां खरीदने के अवसर की तलाश कर सकता है। हैंगिंग मैन, जब हाई ट्रेंड के शीर्ष पर पेपर अम्ब्रेला पाई जाती है इसे हैंगिंग मैन के रूप में जाना जाता है। यदि एक दिन एक हैंगिंग मैन बनता है तो इसका तात्पर्य है कि कुछ बियर मार्केट में प्रवेश करने में कामयाब रहे हैं। एक निवेशक यहां शॉर्टिंग अवसरों को देखना शुरू कर सकता है। हम आपको में यह सुझाव देंगे कि आप मार्केट को खुद देखें और अपना खुद का अनुमान लगाएं। इससे मार्केट को लेकर आप अपनी नई नीतियां बना पाएंगे और मार्केट को अच्छे से समझ सकेंगे। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में दो या अधिक कैंडलस्टिक्स द्वारा पैटर्न का गठन शामिल होता है। वे विभिन्न प्रकार के हैं जिन पर आगे चर्चा की गई है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मार्केट में गिरावट आने पर यह मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक लाल होनी चाहिए ताकि मार्केट की बेरिश ट्रेंड्स की पुष्टि हो और दूसरी कैंडलस्टिक हरी हो जो इतनी लॉन्ग हो कि पिछले दिन की लाल कैंडल को पूरी तरीके से ढक सके या एंगल्फ कर सके। ट्रेडर को यहां खरीदने के अवसर को देखना चाहिए। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न वह होता है जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो पैटर्न ऊपर की तरफ बनता है जिसकी वजह से इसे बेयरिश माना जाता है। यह बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह ही होता है लेकिन इसमें सिर्फ एक अंतर होता है कि इसे शॉर्ट करने के मौके के तौर पर देखा जाता है। ट्रेडर्स को यहां अवसरों को कम करने पर विचार करना चाहिए। पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दोनों एक ही जैसे होते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग इंडिकेटर के रूप में एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने या बेचने की स्थिति से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न में केवल एक ही अंतर है कि डार्क क्लाउड कवर बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है जबकि पियर्सिंग पैटर्न बुलिश रिवर्सल के संकेत देता है। पियर्सिंग पैटर्न दो कैंडलस्टिक्स से बना है, पहला बेयरिश और दूसरा बुलिश कैंडलस्टिक है। हर्मी पैटर्न। इससे पहले कि आप इस शब्द को कुछ और समझे उससे पहले ही हम यह क्लियर कर दें कि यह शब्द जापानी शब्द है। ये सबसे आम कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक है जो ट्रेंड्स के बदलने का संकेत देते हैं। मार्केट ट्रेंड्स के आधार पर वे दो प्रकार के हैं, बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी। बुलिश हरामी, यह डाउनट्रेंड के निचले हिस्से में दिखाई देता है। यह 2 दिनों की अवधि में विकसित होता है। पहले दिन की लाल कैंडलस्टिक एक नई कम कीमत दिखाती है जो बेयरिश ट्रेंड्स की पुष्टि करती है। दूसरे दिन खुली कीमत पिछले दिन की बंद कीमत से अधिक है और दिन एक सकारात्मक नोट पर समाप्त होने का प्रबंधन करता है जिससे एक छोटी हरी कैंडलस्टिक बनती है। बियरिश हरामी, या ये एक अपर ट्रेंड के शीर्ष पर दिखाई देता है। यह 2 दिनों की अवधि में विकसित होता है।
पहले दिन की हरी कैंडलस्टिक एक नई उच्च कीमत दर्शाती है, जो बुलिश ट्रेंड्स की पुष्टि करती है। दूसरे दिन खुली कीमत पिछले दिन की बंद कीमत से कम होती है और दिन एक नकारात्मक नोट पर समाप्त होने का प्रबंधन करता है, जिससे एक छोटी लाल कैंडलस्टिक बनती है। मॉर्निंग स्टार इन कैंडलस्टिक पैटर्न में एक विशेष अनुक्रम में 3 कैंडलस्टिक के समूह शामिल होते हैं, जो डाउनट्रेंड मार्केट में बदलते ट्रेंड्स का संकेत देते हैं। वे खरीद अवसरों का संकेत देते हैं। पहला दिन लाल कैंडलस्टिक एक नया सबसे कम प्राइस दिखाता है, जो बेयरिश ट्रेंड्स की पुष्टि करता है। दूसरे दिन ओपनिंग में एक अंतर होता है, जिसका मतलब है कि मार्केट पिछले दिन की बंद कीमत की तुलना में कम कीमत पर खुलता है। यह मार्केट में एक अत्यधिक नकारात्मक भावना दिखाता है। तीसरे दिन ओपनिंग में अंतर होता है, जिसका मतलब है कि मार्केट पिछले दिन की बंद कीमत की तुलना में उच्च कीमत पर खुलता है। यह मार्केट की एक बेहद सकारात्मक भावना दिखाता है। तीसरे दिन गठित कैंडलस्टिक एक हरा है और समापन मूल्य पहले दिन की शुरुआती कीमत से अधिक होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न इन कैंडलस्टिक पैटर्न में एक विशेष अनुक्रम में 3 कैंडलस्टिक के समूह शामिल होते हैं, जो एक अपरिवर्तनीय मार्केट में बदलते ट्रेंड्स का संकेत देते हैं। वे शॉर्टिंग अवसरों को इंगित करते हैं। पहले दिन का हरा कैंडलस्टिक एक नई उच्च दिखाती है, जो बुलिश ट्रेंड्स की पुष्टि करती है। दूसरे दिन ओपनिंग में एक अंतर है। हालांकि दूसरा दिन एक डोजी या स्पिनिंग टॉप के साथ क्लोज हो जाता है, जो मार्केट में अनिश्चितता का संकेत देता है। तीसरे दिन ओपनिंग में एक अंतर होता है और दिन लाल कैंडलस्टिक के साथ समाप्त होता है। हालांकि कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना और उन्हें एक्सेक्यूट करना ट्रेड जीतने की संभावना को सही ढंग से बढ़ाता है, फिर भी मार्केट की अपेक्षा की दिशा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने की संभावना हमेशा होती है। नुकसान को कम करने के लिए हर ट्रेड में एक स्टॉप लॉस हमेशा रखा जाना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग के साथ शुरुआत करना चाहते हैं और आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक भी करें।